नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 14 करवाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यह कि नागपुरी का फुल लैंग्वेज का है। नागपुरी लैंग्वेज का फुल प्रैक्टिस सेट है जो कि 100 क्वेश्चन का है और ये सारे एग्ज़ाम में काम आएगा। बेसिकली ये आपका JSSC CGL का है, लेकिन एनी अदर जो कि JSSC से रिलेटेड है उन सारे में यह प्रैक्टिस सेट आपको काम आने वाला है। क्यों सारे से एग्ज़ाम में भिड़ेगा यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी वैकेंसी है उन सब में कुछ ना कुछ टॉपिक जो है वो कॉमन है। जैसे कि आपका लोक साहित्य, ये पूरे जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे में कॉमन है। लोकगीत वो भी कॉमन है, व्याकरण कॉमन है। तो इनसे अगर रिलेटेड कोई प्रश्न बनता है तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और वो सारे एग्ज़ाम में सेम रहने वाला है। तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है और सारे एग्ज़ाम में काम आने वाला है, अर्थात इसे एंटीबायोटिक प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। और एक न्यूज़ दोस्तों आप लोगों के लिए, अगर आप झारखंड से रिलेटेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि झारखंड में आप लोगों को बार बार देखने को मिल रहा है कि अभी JSSC JEE का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जिस तरह से धांधली की बात आई, तो आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोग सब एक साथ खड़े हो जाइए। ठीक है, स्टूडेंट अगर यूनिट नहीं होगा तो हर जग बार ऐसे ही गलतफहमी का शिकार होइएगा और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए। और एक साथ आने का मतलब है दोस्तों, आप लोगों को बढ़ चढ़ के हर चीज़ में, चाहे वह JPSC हो या फिर JSSC हो या फिर टीचर वाला हो, इन सारे वैकेंसी जो भी है और उसमें किसी भी तरह का कुछ केस वगैरह होता है तो उसमें आर्थिक सपोर्ट भी करना चाहिए। अभी जैसे दोस्तों क्या हुआ था 6 JPSC में, जिस तरह से लोगों को फेल वाले को भी पास कर दिया गया और उसके अगेंस्ट में दोस्तों अच्छा वकील वो लोग खड़ा कर चुके हैं। और जो तो इस वैकेंसी को सही करने के लिए अभी आर्थिक रूप से ज़रूरत है। अगर आप लोगों में से कोई भी JPSC या JSSC की तैयारी कर रहे हैं तो JPSC वाले को सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को JPSC वाले के सहायता के लिए आप लोगों को नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से मिलके जितना भी हो दोस्तों, देखिए ये ज़रूरी रहे कि आप 500 दीजिए, 1000 दीजिए, हो सकता है कि आप 10 दीजिए, 20 दीजिए, 100 दीजिए, लेकिन कम से कम अपना सहायता तो दीजिए, जिससे कि सरकार और जो भी संस्था है वो आगे से ये सारे गलती करने से गुरेज करेगा। नहीं तो ये बार बार क्या हो रहा है कि ये लोग सीट को सौदेबाजी में पार कर दे रहे हैं और आप लोग तैयारी करते रह जाइएगा और पता चला कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये होता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 JPSC इसका जीता जागता नमूना है। अभी JEE का मामला आप लोग देख चुके। 7 JPSC में क्या हुआ, 7 JPSC में भी वही हुआ कि अभी तक OMR सीट लोगों पर नहीं डाला गया है, जबकि उसी का नोटिफिकेशन है, उसी का नोटिस है कि फेल या पास सभी का डाला जाएगा। अगर किसी का OMR सीट नहीं पहुंचता है तो संस्था के द्वारा उसको पास कर दिया जाता है। तो इन सारी त्रुटियों को देखते हुए दोस्तों हम लोग सबको एक साथ आना होगा और बढ़ चढ़ के आप इसमें सहायता दीजिए। ठीक है, बस इतना ही कहना था। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 14 करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अब मोय बाढ़ गेलो मुके कतना दूध पियात रहबे, मगर मोय का कह के भीख मांगबू, देवल संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए है। अब देखिए, मैं अब बड़ा बढ़ चुका हूँ और अब कितना दिन दूध पीते हुए रहूँगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं भीख मांग के खाऊंगा, लेकिन क्या मांग के खाऊंगा, कैसे मांगूंगा भीख। तो यहाँ पे यह संवाद जो है वह किस लोक कथा से है दोस्तों, तो सबको पता है यह वनहरनी का बेटा लोक कथा से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मोर दादा मोबाइल किनलक में कौन क्रिया कर व्यवहार हो है। में किस क्रिया का व्यवहार हुआ है दोस्तों, तो इसमें सामान्य क्रिया का है। कोई भी वैसा नहीं है कि निपात है, अव्यय है, ऐसा कोई बात नहीं दिख रहा है, इसलिए इसे सामान्य क्रिया का बात कह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 3rd नंबर, सामान्य रूप से तिरफला कर का मतलब होवेला। तिरफला का मतलब क्या होता है दोस्तों,
तीन ठो फर कर चूरन, फर्क बोले तो तीन ठो फल, ठीक है, तीन किस्म का फल का चूरन को ही त्रिफला कहते हैं, ठीक है, सामान्य अर्थ पूछा था इसलिए। नागपुरी भाषा में पहेली के का कहना, नागपुरी भाषा में पहेली को क्या कहा जाता है दोस्तों? पहेली को देवल में से कुछ हो नहीं, अर्थात पहेली को हम लोग वेद में पहेली को क्या कहा गया है? वेद में पहेली को ब्रह्मोदय कहा गया है, ठीक है, वेद में। लेकिन यहाँ नागपुरी भाषा की बात हो रही है, तो यहाँ हम लोग अगर देखा जाए तो यहाँ पे नागपुरी को पहेली, नागपुरी भाषा में पहेली को क्या कहते हैं? तो पहेली को दोस्तों बुझौल कहते हैं, ठीक है, बुझौल, बुझौल को ही पहेली कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे ब्रह्मोदय जो है वह पहेली को किसमें कहा जाता है? वेद में। और संस्कृत में दोस्तों अंतरलिपिका या बहिर्लिपिका कहा जाता है, किसको? पहेली को। याद रखिएगा आप लोग, ये एडिशनल जो आपको नॉलेज दे दिया जाता है ये एग्जाम से रिलेटेड होता है दोस्तों, काफ़ी काम आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूतकाल में क्रिया कर का पता चलेला। भूतकाल में क्या चलता है कि काम का खत्म हो जाना ना, कि भूतकाल मतलब समाप्त होना, गुजरा हुआ, तो काम कर बीते का, काम का खत्म होना, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर, बनकेवरा भाग 1 में नाटक साहित्य रूप में पहला नाटक कौन है के? अब देखिए दोस्तों, पहला नाटक कौन है? तो पहला नाटक हम लोग का करम बिहान है, ठीक है, करम बिहान जो है वो पहला नाटक है। और करम बिहान किसके द्वारा लिखा गया है? कल ही बता चुका हूँ, आज आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। करम बिहान नाटक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, ऐतिहासिक विषय वस्तु से जुड़ल कहानी मन के कौन भाग में रखल जाएगा? ऐतिहासिक रूप से लिखा हुआ जो कहानी है उसको हम लोग किस में रखेंगे दोस्तों? लीजेंड में रखेंगे, ठीक है, लीजेंड में रखेंगे। और धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ को, धार्मिक या सृष्टि कथा को हम लोग मिथ कथा या मिथक कथा कहते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे लीजेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर, सारंगी कर व्यवहार कौन रूप में करल जाएला? सारंगी का व्यवहार किस रूप में होता है? किसको नहीं पता है दोस्तों? सबको पता है ना, सारंगी बजाने वाला है, ठीक है, वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र हम करा चुके हैं दोस्तों, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, झारखंड के वाद्य यंत्र फटाफट सीरीज में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर, वाक्य के पूरा करो। कृष्णा गोटेक गोटेक बेस डॉट डॉट है के? तो कृष्णा क्या है दोस्तों? कृष्णा भगवान नहीं ना है, यहाँ पे कृष्णा आम आदमी का बात हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कृष्णा बेस आदमी है के, ठीक है, आदमी, याद रखिएगा, आदमी, कृष्णा बेस आदमी है के। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नागपुरी वास्ते श्रवण कुमार गोस्वामी कौन व्याकरण लिख है? अब नागपुरी श्रवण कुमार गोस्वामी कौन सा नागपुरी लिखा है दोस्तों? यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो श्रवण कुमार गोस्वामी लिखा है नागपुरिया भाषा का व्याकरण, ठीक है, नागपुरिया भाषा व्याकरण श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। और यह कब लिखा गया है दोस्तों? 1979 में, ठीक है, 1979 में लिखा गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा, श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरिया भाषा व्याकरण। चलिए 11 नंबर देखते हैं हम लोग, तिरिया चरित्र कहानी में कौन पात्र चिचियाय के कहेला? कौन पात्र चिचियाय? चिचियाय का मतलब क्या होता है दोस्तों? गूल कर मतलब शोर करना, ठीक है, हल्ला करना, चिल्लाना। तो चिचियाय के कहेला कि उसन ना करू, राउरे जे कहब से मोय करबू। कौन कहता है दोस्तों? तो यहाँ पे सहुआइन कहती है, किसको? जब साधु उसको मारने पीटने लगता है या फिर श्राप देने लगता है तब वह कहती है, ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करम बिहार नाटक लिखे वाला रचना के कौन नाटककार से जानल जाए? आ गया दोस्तों, ठीक है, आगे जो पूछे थे उसका आंसर आपको यहीं पे आ गया। कौन करम बिहार कौन लिखा था दोस्तों? तो गिरधारी राम गंझू, ठीक है, गिरधारी राम गंझू के द्वारा करम बिहार नाटक लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बंसी कर संबंध कौन काम से आहे? बंसी का संबंध, बंसी दोस्तों अगर आप लोग तालाब वगैरह या नदी वगैरह के किनारे रहते होंगे तो बंसी का यूज होता होगा ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, बंसी से मछली बझाने का काम होता है, ठीक है, तो यहाँ मछली मारे का काम होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर, कौन विद्वान कर मानना है कि
कि लोकगीत गीतों में संगीत एवं काव्य का सम्मिश्रण होता है। कौन सा ऐसा विद्वान है जिसका मानना है कि लोकगीत में संगीत एवं काव्य दोनों का मिश्रण होता है? तो किसका मानना है दोस्तों? तो डॉक्टर कोमल कोठारी का मानना है। ठीक है, अगर भुवनेश्वर अनुज का आप लोग अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो ये सब लाइन बाय लाइन दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा बुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर। डॉक्टर सत्या गुप्ता सैद्धांतिक रूप में पहेली के कई किस्म से बांट है। अब सत्या गुप्ता सैद्धांतिक रूप से पहेली को कितना में बांटा है दोस्तों? तो पहेली को 5 भागों में बांटा है। अब ये 5 भाग में कौन कौन सा भाग में बांटा है दोस्तों? तो शरीर से संबंधित पहेली, ठीक है, उसके बाद जीवन से संबंधित पहेली, प्रकृति से संबंधित पहेली, खान पीन से संबंधित पहेली और प्रकीर्ण अर्थात दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले से संबंधित पहेली। तो ये 5 तरह से डॉक्टर सत्या गुप्ता ने पहेली को बांटा है, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। मिथक कहनी का संबंध केकर से है? मिथक का अर्थ हम लोग क्या होता है दोस्तों? मिथक में जहाँ पे सृष्टि का, अगर सृष्टि का उद्भव हो या फिर धार्मिक चीज़ हो तो इन सब से संबंधित कथा को ही मिथक कथा कहते हैं। तो मिथक कथा का संबंध किससे है यही पूछा गया है। तो मिथक कथा का संबंध किससे है? लोक कथा से। और लोक कथा में किससे है पूछेगा, तब जाके वो धार्मिक या भगवान या सृष्टि ये सब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोक कथा होगा। 17 नंबर देखते हैं। नागपुरी और उकर शिष्ट साहित्य विषय पर शोध प्रबंध कौन साल में रांची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करल जाए है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिष्ट साहित्य और नागपुरी साहित्य में अगर प्रबंधन की बात हो रही है तो शोध का बात तो कब हुआ है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कब हुआ है दोस्तों? 1970 ईस्वी में। ठीक है, 1970 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया गया था। चलिए 18 नंबर देखते हैं। वन हरनी का बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी गांव कर गंदूर लाइल। गंदूर किसको कहते हैं दोस्तों? बताते हैं। गंदूर लाइल जाय के का जिनिस के जमा करेला। अब गंदूर जहाँ पे गोबर वगैरह जहाँ पे फेंका जाता है दोस्तों, जमा किया जाता है कचड़ा वगैरह, उसी को गंदूर कहा जाता है। ठीक है, कचड़ा जहाँ पे जमा होता है, फेंका जाता है, उसको गंदूर कहा जाता है। तो वहाँ पे जो हिरनी है, हिरन जो है, वह जाके कौन कौन सा जिनिस, ऐसा कौन कौन सा वस्तु को जमा करती है? तो किसको का जमा करती है? जो तो चेथरा अर्थात कपड़ा का टुकड़ा और एक तुम्बा अर्थात झोला। ठीक है, तो इन दोनों को जमा करती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। टुहिला का व्यवहार कौन रूप में करल जाएला? टुहिला का व्यवहार किस में? अब यहाँ पे भी सबको पता है, वाद्य यंत्र हम करा चुके हैं दोस्तों। टुहिला जो है वह नाच गान में प्रयोग होता है। ठीक है, वाद्य यंत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। नाट्य विषय अनुसार करम विहान नाटक कौन विषय वस्तु पर आधारित है? करम विहान जो है कौन विषय वस्तु है दोस्तों? समाज के बारे में बताया ना दोस्तों, इसमें सामाजिक गतिविधि को बताया गया है। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं। नागपुरी महिला उपन्यास का पहिला दोस्तों, ठीक है, ये पहिला है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा नहीं, महिला है। नागपुरी महिला उपन्यास का रूप में केकर चर्चा होएला? तो किसका चर्चा है दोस्तों उपन्यास में? तो शकुंतला मिश्रा का। ठीक है, शकुंतला मिश्र का है उपन्यास में चर्चा, क्योंकि बहुत सारा उपन्यास लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। काव्य शास्त्र कर नियम अनुसार कोनो महाकाव्य में कम से कम कयठो अध्याय होवे के चाहिए? अध्याय की बात हुई है, और कम से कम, ज़्यादा में तो कितनों हो सकता है दोस्तों, लेकिन कम से कम महाकाव्य बनने के लिए कितना अध्याय होना चाहिए यही पूछा गया है। तो कम से कम 7 अध्याय होना चाहिए दोस्तों, अध्याय। ठीक है, 7 चैप्टर होना चाहिए, तब जाके वो महाकाव्य के दर्जा हासिल कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, वो खंड काव्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23 नंबर। वाक्य के पूरा करो। सपरते पेचा राइज डॉट डॉट सपरते पेचा राइज। तो सपरते सपरते, ठीक है, सपरते सपरते पेचा राइज मतलब जब कोई सजने संवरने लगता है तो उसका पूरा राज होता है। ठीक है, इसी को कहा जा रहा है।
ठीक है। लड़कियां जब सजने संवरने लगती है तो वे लोग का पूरा राज्य चलता है, उसी के लिए लेट होगा, उसी के लिए गाड़ी इंतजार करेगा, इसी वजह को यही चीज़ को बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ सपरते सपरते हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। संतू भाई नाम से लोकप्रिय उद्घोषक आकाशवाणी रांची में के जानल जाए ना। अब यहाँ पे संतू भाई आकाशवाणी में किसको जाना जाता है संतू भाई के नाम से, तो प्रमोद कुमार राय को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है प्रमोद कुमार राय। 25 नंबर देखते हैं। कोनो जाति कर जातीय उत्पत्ति कथा के कौन कहानी रूप में स्वीकार करल जा है। अब यहाँ पे कौन सा कथा को जातीय रूप में स्वीकार किया गया है, तो यही पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे सौभे हो जाएगा। ठीक है, जातीय रूप की बात किया है ना, सबको जिसको स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों जो मिथ हो, धर्म हो या फिर सृष्टि कथा, तो यहाँ पे क्या है, इन सबको सभी लोग को मान्यता प्राप्त होता है, क्योंकि इंडिया जो है, भारत जो है वह धार्मिक प्रधान देश है और धर्म के नाम पे लोग एकजुट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जातीय उत्पत्ति में सबको स्वीकार किया है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। कौन विद्वान मुहावरा के कोनो भाषा का निजी चाइल्ड हाइल बताए हैं। ठीक है, कौन सा विद्वान के द्वारा मुहावरा को निजी चाल ढाल बताया गया है, तो किसके द्वारा बताया गया दोस्तों, तो डॉक्टर कन्हैया लाल सहल के द्वारा बताया गया है। ठीक है, कन्हैया लाल सहल। वर्गीकरण हम जो बताए हैं दोस्तों, लोकगीत मुहावरा ये सब का, तो ये सब अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, इससे क्वेश्चन रहेगा, 100% रहेगा क्वेश्चन वर्गीकरण से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 नंबर। आकाशवाणी रांची में सुगिया बहिन नाम से के चर्चिता है। आप देखिए यहाँ पे संतू भाई वहाँ पे पूछा गया, यहाँ सुगिया बहिन नाम से आकाशवाणी रांची में कौन चर्चित है, तो ये तो आपको बताना है। चलिए बताइए किसको दोस्तों, तो रोजनीन लकड़ा जो है इसको सुगिया बहन के नाम से आकाशवाणी में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। छोटकी बोहरिया कहानी में वन अर्रा में छोटकी के का मिलक। वन के अर्रा में अर्थात वन के किनारे क्या मिलता है दोस्तों, तो पोखरा मिलता है ना, वहीं पे ना जो धंगरीन होती है कपड़ा साफ करते रहती है, तो पोखरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर। करम बिहान नाटक में कै ठो पात्र कर वर्णन करल जाए है। अब देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नाटक में कितना पात्र था, तो दोस्तों इस नाटक में जो करम बिहान नाटक है उसमें टोटल 10 पात्र है। याद कर लीजिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कहानी वगैरह में भी। ठीक है, तो सबका पात्र एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। बन हरनी कर बेटा कहानी में हिरनी जब छुआ के जन्म देवेला तो कौन पतई मन से उके ढापेला। कौन पतई से उसको ढकता है दोस्तों, तो यहाँ पे कोरकोटा पतई से वो ढक देती है। ठीक है, ढक देती है कोरकोटा पतई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोरकोटा पतई और भी कहानी सब में यूज हुआ है दोस्तों, प्रयोग हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा कौन कौन कहानी में आया है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कोरकोटा पतई का और कितने कहानियों में इसका प्रयोग हुआ है या वर्णन हुआ है, ऐसे पूछ देगा तो आपको कहानी की संख्या बताना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंडी भाषाओं की समस्या और समाधान नामक किताब के लिख है। झारखंडी भाषा का समस्या और उसका समाधान नाम का जो किताब आया है वह किसके द्वारा लिखा गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखा गया किताब है। ठीक है, चलिए 31 हो गया, 32 नंबर हम लोग देखते हैं। ए माय राउरे ना डराव हमरे के राकस के देखे देव, आब कोनो होक हमरे हिया से कहूँ नी जाब। संबंधित संवाद नावा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कहेला, के कही है, तो किसके द्वारा यह कहा गया था दोस्तों, तो जो बड़ा भाई होता है ना नावा चांद, उसके द्वारा यह बात कही जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। करम बिहान नाटक में कौन भूत कर जानकारी देवल जाए है। कौन भूत का दोस्तों, तो करम बिहान नाटक में सुग्गिया जो होती है, सुग्गू, उसको हाइपर टेंशन का भूत होता है। ठीक है, टेंशन का भूत हो जाता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। माय हर मैया के कहलक ए थी उके लान तो
वाक्य में एथी कौन तरह का शब्द है के, शब्द रूप है के। तो एथी क्या है दोस्तों, एथी है, ठो है, जून है, अथी है, तो ये सब निपात है, ठीक है, निपात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35 नंबर। प्राकृतिक उपमान कर जानकारी से बनल लोक सुभाषित कर कौन भाग बगरा प्रचलित है। तो कौन सा भाग है दोस्तों, बुझवल जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। प्राकृतिक उपमान में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा लोक सुभाषित का में बगरा सबसे ज़्यादा कौन आया है, बुझवल आया है। अब लोक सुभाषित में क्या क्या होता है दोस्तों, तो लोक सुभाषित में मुहावरा होता है, कहावत होता है, बुझवल होता है, मंत्र होता है, ये सब लोक सुभाषित के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होगा, लोक सुभाषित किसे कहते हैं, तो लोक सुभाषित इसे कहा जाता है, ठीक है। इन सारे का लोक सुभाषित का भी हम शायद ये लोक वर्गीकरण, लोक कथा का वर्गीकरण, लोक साहित्य का वर्गीकरण बता रहे थे, तो वहाँ हम डायग्राम के थ्रू बताए हैं दोस्तों, और पीडीएफ में भी है वैसा। इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं अगर 90+ का स्कोर आप करना चाहते हैं तो एक बार एमएसएच क्लासेस का पीडीएफ लेके जरूर पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। कौन तरह कर कहनी मन में ग्रह नक्षत्र कर उत्पत्ति कर कथा बताल जाएला। किस तरह का कहानी में इस तरह का होता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं मिथक कथा, और मिथक कथा को ही धार्मिक कथा या सृष्टि का सृजन का कथा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। छी छी तो बेगर छुआ मार ले, बेगर चौवा मार ले, ठीक है, चौवा अर्थात चौका, बेगर चौवा मार ले आउट हो गेले। वाक्य में छी छी कौन तरह का अव्यय है के, आप छी छी वाह शाबाश इस तरह का मामला आएगा ना दोस्तों, तो वह विस्मयादि बोधक होगा। जो आश्चर्यचकित रूप से बोला जाता है ना अचानक में, उसे विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है, ठीक है। चलिए 38 नंबर देखते हैं हम लोग। आपन हाथ जगन्नाथ दोसर हाथ सबकर नाश कौन तरह कर वाक्य है के, तो किस तरह का यह वाक्य दिख रहा है दोस्तों, यह लोकोक्ति दिख रहा है, ठीक है, लोकोक्ति। और लोकोक्ति को क्या कहा जाता है, लोकोक्ति को कहावत कहा जाता है, ठीक है, लोकोक्ति को कहावत, यह कहावत की तरह प्रयोग हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। नागपुरी काव्य संसार में कौन कवि मुसद्दी उपनाम से जानल जाएला। अब यहाँ पे मुसद्दी देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा के वजह से यहाँ महेश दास है गुप्ता और यहाँ महेश्वर दास गुप्ता, तो दोस्तों महेश्वर दास गुप्ता को मुसद्दी कहा जाता है, ठीक है। बहुत लोग महेश दास लगा देंगे जो कि गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। चंगबाया ना शब्द केकर समानार्थी है के, चंगबाया दोस्तों किसको कहते हैं, जो किसी भी काम में बहुत ज़्यादा हड़बड़ाता है उसी को चंगबाया कहा जाता है, और यह हम लोग के गांव घर में बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, अगर आप भी ग्रामीण परिवेश से हैं तो इसका आंसर इजली आप बता दीजिएगा। चंगबाया का अर्थ हड़बड़िया होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41 नंबर। लोक साहित्य में धर्म गाथा संबंधी कथा रूप के कौन कहनी भाग में रखल जाएला। अब देखिए यहाँ आ गया दोस्तों धर्म गाथा, ठीक है, धर्म से जुड़ा हुआ, तो धर्म से जुड़ा हुआ को हम लोग मिथक भी कहते हैं, मिथ भी कहते हैं और सृष्टि कथा भी कहते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सबको पता है, इस तरह के आंसर एकदम आप लोग का जुबान में छप चुका है दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता आप लोग को 90+ स्कोर करने से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। देवल मुहावरा कर सही माने बताओ। एक ईगो दूगो बूझे, मतलब एगो या दोगो बूझने का, या एगो और दोगो जानने का। तो जानने का मतलब क्या होता है, तो यही चीज़ तो आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों मामूली आदमी समझे, ठीक है। मामूली आदमी, जो मामूली आदमी होता है ना उसको एक ही दो लोग ना जान पहचान रहता है, बाकी कोई उसको ना तो जानता है ना पहचानता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 43 नंबर देखते हैं। हुलचुलिया शब्द केकर समानार्थी शब्द है के, ठीक है, पर्यायवाची बताना है कि किसका समानार्थी शब्द है। तो हुलचुलिया का मतलब चंचल होता है दोस्तों, ठीक है, चंचल भी इसका पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर। नागपुरी कर कौन साहित्यकार बनकेवरा भाग 1 में धरती के रतन बताए हैं। अब धरती को रतन बताने वाला कवि का आपको नाम बताना है। तो राम भगवान जो है वो धरती को बहुत ही उचित समय से रतन के साथ बनाया है, ठीक है, रतन के साथ, जतन के साथ
राम भगवान जो है धरती को बनाए हैं। ठीक है, तो धरती है रतन, राम उचित सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। तिरिया चरित्र कहानी में सौवाइन के कहाँ से मारल जाएला। तो सौवाइन को जो है दोस्तों साधी के द्वारा मारा जाता है। तो किस चीज़ से मारा जाता है, चिमटा चिमटा से। ठीक है, कहानी आप लोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो एक बार वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, वहाँ से जाके देखिए। एकदम हिंदी अनुवाद दोस्तों, एक एक वर्ड का बताया हूँ, आपको पूरी तरह से दिमाग में छप जाएगा, जाके देखिए एक बार कहानी। चलिए 46 नंबर देखते हैं हम लोग। बनकेवरा भाग 1 किताब अनुसार रचनाकार बाथा शीर्षक कविता में कौन बात का चिंता करे ना। तो बाथा शीर्षक कविता में किस बात का दोस्तों, तो पर्यावरण का ना। जिस तरह से पेड़ पौधे कट रहे हैं और उसका जगह बड़ा बड़ा महल बन रहा है, तो यहाँ पर्यावरण का नुकसान, पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं। और बत्था कविता किसके द्वारा लिखी गई है, शकुंतला मिश्रा के द्वारा। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए 47 नंबर देखते हैं। लोक कथा में सबसे बड़ भाग कौन तरह कर कहानी मन के मानल जाएला। अब यहाँ सबसे बड़ा किस कहानी का भाग है दोस्तों लोक कथा में, तो लोक कथा में सबसे बड़ा भाग अगर कवर किया हुआ है तो वह मिथक कथा है। ठीक है, सृष्टि कथा, धार्मिक कथा, ये सब कथा जो है ये सबसे ज़्यादा स्थान में लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। काल आय एतय देरी कर ले और हमके भूखे राख ले, का नी जाना थी कि हम तोर आसरा में कतना देरी बैसल आही। बैसल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बैठा हुआ। ठीक है, ये बात तिरिया चरित्र में कौन पात्र कहेला। तो कौन सा पात्र ये कहा जाता है दोस्तों, तो ये साधु कहता है। किसको कहता है, सौवाइन को कहता है। ठीक है, जब सौवाइन रात को लेट से जाती है पकवान लेके साधु के पास मिलने के लिए, तब साधु के द्वारा यह बात कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 49 नंबर। वन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कौन छुआ के जन्म देवेला। हिरनी कौन छुआ का दोस्तों, तो आदमी छुआ के, सबको पता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। देवल में से कौन रचना जीवन दर्शन और नीति शिक्षा से जुड़ला है। अब यहाँ पे जीवन दर्शन की बात किया है और नीति दर्शन से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा यहाँ पे रचना है जो ऐसा है, तो यहाँ पे आपको मति करुस्थान जो है ना, वहाँ यह जीवन दर्शन से है। जिस तरह से इंसान के पास ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है, लेकिन इस उतार चढ़ाव को अगर आपके पास चढ़ाव आया है तो आपको शान नहीं करने की बात कही है। तो इससे आपको नीति परक शिक्षा भी मिल रहा है और जीवन का दर्शन भी। जीवन का दर्शन क्यों, क्योंकि इंसान के ज़िंदगी में कभी अमीरी आता है, कभी गरीबी आता है, कभी बीमारी आता है, कभी सुख कभी दुख, इस तरह का चीज़ आते रहता है, उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर। छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में राजा गरीब होवल बाद का काम करेला। राजा जब गरीब हो जाता है उसके बाद वह क्या काम करता है, तो क्या काम करता है दोस्तों, भूती बनी करे के लागेला। ठीक है, भूती बनी करने लगता है, अर्थात काम धंधा किसी के यहाँ मजदूरी या फिर भीख मांगने लगता है, उसी को भूती बनी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर। जे आदमी राकस के मारी से कि हम अपन बेटी बियाह देव और अपन आधा राइजो दे देव। प्रस्तुत संवाद नावा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दुयो भाई के बताएला। किसके द्वारा यह बात बताया जाता है दोस्तों, तो बुढ़िया के द्वारा। जिसके यहाँ दोनों भाई रुकता है वही बुढ़िया बताती है इन दोनों भाइयों को ये कहानी, कि राजा के द्वारा ऐसा घोषणा किया गया है जो राकस को मारेगा उसको हम अपना आधा राज्य भी देंगे और अपनी राजकुमारी को क्या करेंगे, उसके साथ ब्याह कर देंगे, शादी कर देंगे, विवाह कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। पार्टी थैला कौन तरह का सामासिक शब्द है क्या। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पार्टी और थैला जब भी इस तरह का सेम आता है ना, तो उसको हम लोग द्वंद्व समास, जिसमें विरोध टाइप का मामला आता है, उसको द्वंद्व बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कौन विद्वान कहे ना लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है। लोकगीत जो है वह स्वतः ही स्फुरन हुआ है, स्वतः ही फूटा है, स्वतः ही निकला है। किसके द्वारा कहा गया है, तो दोस्तों डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली के द्वारा यह बात कही गई है। ठीक है, भुवनेश्वर अनुज का किताब पढ़िए, सब मिल जाएगा आपको। नहीं तो आप मेरा वीडियो लेक्चर देख लीजिए,
थ्योरी वाला, उसमें भी ये आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर। बनकेवरा भाग 1 अनुसार कौन कवि निज भाषा के अनमोल मायने। अब निज भाषा मतलब कि अपना खुद का भाषा को अनमोल बताने वाला कवि का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ जो भी कवि है वह किस में अनमोल माना है, तो अनमोल कविता में माना गया है। ठीक है, अब अनमोल कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो अनमोल कविता दोस्तों धीरेन्द्र परवाही के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, धनेन्द्र परवाही के द्वारा यह कविता लिखी गई है, अनमोल कविता, और उसी में अपनी खुद की भाषा को सबसे अनमोल बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। संपादक कर संबंध के कर से होवेला। संपादक का संबंध किससे होता है, तो संपादक का संबंध दोस्तों पत्र और पत्रिका से होता है। देखिए इन सारे को भी संपादक किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पत्र पत्रिका बिना संपादक का नहीं निकल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में राजा कर परिवार कर कय ठो सदस्य भूति बनी करेक जाए ना। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, राजा का जो भी परिवार था उसमें कितना लोग भूति बनी करने के लिए जाता था, तो हम लोग क्या जानते हैं राजा का कितना बेटा था, 7 बेटा, और ये 7 बेटा जाता था। और 7 गो बेटा में 7 का शादी हुआ था, लेकिन 7 बहू नहीं जाती थी, उसमें से 6 जाती थी, एक घर में खाना बनाती थी। ठीक है, और अपने दोनों जो बूढ़ा बुढ़िया था वो लोग भी तो जाता था, तो ये लोग भी तो 2 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7 और 6 11 तो हो, 7 और 7 6 13 हो रहा है, तो 13 हो रहा है, और 2 15, तो 15 कहीं ऑप्शन में नहीं दे रहा है। तो यहाँ सिर्फ बेटा और बहू वाला समझ के पूछा गया है, तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा एकदम ऐसे करके मत, अगर यहाँ 15 रहता तो 15 इजीली मार देते हैं हम लोग और 15 ही सही होता, लेकिन अगर 15 नहीं है तब भी इस ऑप्शन में अगर हमको लगाना है तो फिर 13 सबसे सूटेबल आंसर होगा। ठीक है, आंसर बहुत बार बहुत में से सब सही होता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो सही होता है ना उसी को हम लोग श्रेष्ठ वाले को आंसर लगाते हैं, तो यहाँ भी वही हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। सामाजिक और धार्मिक मान्यता के बताएक वाला लोक कथा रूप के कौन नाम से जानल जाएला। अब यहाँ पे धार्मिक का मामला आ गया। ठीक है, धार्मिक मान्यता के तो मिथ कथा हो जाएगा, होगा ना। आप लोग को सबको हम लोग पहले से ही पता है कि इस तरह का मामला होता है, तो एकदम होगा। चलिए सूत्रधार का संबंध के कर से रहे, सूत्रधार। अब यहाँ पे सूत्रधार का संबंध दोस्तों किससे है, तो सूत्रधार कब होता है, नाटक में इसका काम आता है कि नाटक में वो सूत्र को गढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। समाज और लोक संस्कृति के जाने के लिए लोक साहित्य का कौन भाग के सबसे बगरा महत्व देवल जाए। लोक साहित्य का सबसे बगरा महत्व किस भाग को दिया जाता है, यही तो आपसे पूछा गया है। तो किसको दिया जाता है, कहावत को दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, कहावत के। चलिए 61 नंबर देखते हैं। शीतक बूंद में कवि टहटह इंजोरिया रात कर वर्णन कर है। शीतक बूंद में टहटह इंजोरिया मतलब एकदम बहुत उजाला, इंजोरिया रात एकदम उजाला जो चांदनी रात है उसके बारे में वर्णन किया गया है। टहटह इंजोरिया कौन तरह का विशेषण है के, तो इसको आपको बताना है। टहटह इंजोरिया किस तरह का विशेषण है, तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा, पारा विशेषण होगा। ठीक है, पारा विशेषण। अब पारा विशेषण किसे कहते हैं, तो जिसमें दोस्तों क्या होता है, विशेषण का विशेषता बतलाए उसे परा विशेषण कहते हैं। अब देखिए इंजोरिया अपने आप में एक है, क्यों, क्योंकि उजाला का बता रहा है, विशेषण बता रहा है जलने का, उसकी विशेषता बतला रहा है, लेकिन वो जल रहा है किस तरह से जल रहा है, विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है, इसलिए उसे परा विशेषण कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग 62 नंबर देखते हैं। निर्देशक का संबंध के कर से होएला। तो निर्देशक कौन चीज़ का कहता है दोस्तों, हमेशा हम लोग को जीएस का करंट में पढ़ना होता है ना, निर्देशक याद करना होता है। कोई सिनेमा का निर्देशक होता है, उन सबको याद करता है, तो हमेशा सिनेमा का, फिल्म का कोई ना कोई निर्देशक होता है जिसके द्वारा निर्देश दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। कौन विद्वान का मानना है कि ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है। ग्राम गीत जो है वह प्रकृति से उद्गार हुआ है, ऐसा किस
विद्वान के द्वारा माना गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा माना गया है दोस्तों? पंडित राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा माना गया है। आप लोग भुवनेश्वर अनुज का बुक एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा, दोनों में से एक काम करिएगा, नहीं तो PDF भी लेके देख सकते हैं, सारा मिल जाएगा आपको। चलिए 64 नंबर देखते हैं। तार पतर कर एक डाबर खड़ा से ईसन मारो रे राकस कि 3 टुकड़ा हो जावे, संबंधित मंत्र नावा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कहेला। तो के कहता है दोस्तों? तो नावा चांद कहता है, जो बड़का लड़का होता है ना, उसी के द्वारा यह बात कही जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। पहिल पुआ टेढ़ हुआ कौन तरह का वाक्य है के? अब पहिल पूरा टेढ़ हुआ कौन तरह का वाक्य है दोस्तों? तो यह अपने आप में एक कहावत को बयां कर रहा है, ठीक है, तो यह कहावत होगा। चलिए 66 नंबर देखते हैं। तिरिया चरित्र विद्या सीखे के लिए राजकुमार के कर घर कर पिछवाड़ बटे पिछवाड़ लिपट रहे, पिछवाड़े लिपट रहे अर्थात पिछवाड़े में सटा हुआ होता है। तो किसका घर? तो सौकुड़ा घर पिछवाड़े बटे, ठीक है, सौकुड़ा के घर के पिछवाड़ के तरफ में वो लपेटा छिपा होता है, सटा हुआ होता है, ठीक है। चलिए 67 नंबर देखते हैं। संगे चलब शीर्षक रचना बनकेवरा भाग 1 कर पद खंड में कौन विद्या में संकलित है? अब यहाँ पे जो पद भाग में संगे चलब एक रचना है, और वह किस चीज़ में है? वह कविता है, गीत है, मुक्तक है या गद्य गीत है? तो दोस्तों यह क्या है? कविता है। अब कविता और गीत में अंतर थोड़ा ही सा होता है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा अंतर होता है गीत में, जिसको हम लोग राग की तरह अगर बदल सकते हैं, राग दे सकते हैं। जो भी कविता होता है जिसको हम लोग राग में बोल सकते हैं तो वह गीत कहलाता है, और जिसको राग नहीं दे सकते हैं वह कविता कहला जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे किसको किसको राग दिया जाएगा यह बात हम लोग को डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, इसलिए जिसमें गीत के बारे में चर्चा नहीं है उसको हम लोग कविता मानते हैं, इसलिए संगे चलब एक कविता है। चलिए 68 नंबर देखते हैं। कोनो बात के निचोड़ रूप में कहे के लिए केकर व्यवहार भाषा में करल जाएला? किसका व्यवहार भाषा में किया जाता है दोस्तों? तो आपको पता है ना, कहावत का, एकदम कहावत से उस भाषा को, उस बात को निचोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर। चोरी और सीना जोरी कौन तरह का वाक्य है? के चोरी भी कर रहा है और ऊपर से जुबान भी लड़ा रहा है, उसी को बोला जाता है सीना और चोरी और सीना जोरी, ठीक है। तो ये किस तरह का वाक्य है? तो यह दोस्तों लोकोक्ति, अर्थात लोकोक्ति किसको कहते हैं? आपको पता है ना दोस्तों, कहावत को ही लोकोक्ति कहा जाता है, कहावत को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 70 नंबर। अनुज उपनामधारी कवि कौन भाषा का प्रसिद्ध रचनाकार है? कहे अब अनुज नाम से कोई कवि जो है वह फेमस है, और उस कवि को आपको बताना है वह किस भाषा का प्रसिद्ध कवि है। तो दोस्तों वह नागपुरी का है। अब आपको बताना है अनुज जो उपनाम है वह किस कवि का है, ये आप कमेंट करके माध्यम से बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर। द्वारिकानाथ सिन्हा कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में प्रकाशित हुए हैं? द्वारिकानाथ, देखिए दोस्तों द्वार आया, अब द्वार से आप निकलिएगा, घर का द्वार खोल के बाहर निकलिएगा, तभी तो आप चांद का मुस्कान को देख पाइएगा, ठीक है। तो चांद मुस्काए किसके द्वारा? द्वारिकानाथ सिन्हा के द्वारा। चलिए 72 नंबर हम लोग देखते हैं। इतिहास कर सच घटना पर आधारित मौखिक कहानी के कौन कहानी रूप में हमरे जानीला? अब यहाँ पे किस में जानेंगे दोस्तों? तो उसको लीजेंड, जिसमें वीर गाथा का बात होगा उसको लीजेंड कहते हैं, जिसमें वीर पुरुष का कथा हो वीर कथा भी कहेंगे और उसे एक ऐतिहासिक कथा भी कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन में डी हो जाएगा, सभी आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। घीन मतलब दोस्तों घिनाना, ठीक है। दुख सबको पता है, शोक भी पता है। जैसन मनोभाव कर बोध करुआक वाला शब्द कर संबंध कौन तरह कर अव्यय से होवेला? इन सारे चीज़ों शब्दों का बोध करवाने वाले कौन अवयव होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? विस्मयादि बोधक होता है, ठीक है। छी छी,
छी छी, वाह, इस तरह का मामला आएगा ना, तो यह विस्मयादि बोधक होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद कहनी में राक्षस के मारे के लिए दुयो भाई का उपाय करें ना। राक्षस को मारने के लिए दोनों भाई के द्वारा क्या उपाय किया जाता है, यही पूछा गया है। तो डहर में अर्थात रास्ते में क्या करता है, दवा गाड़ देता है ना, मंत्र फूंक के दवा को गाड़ देता है, जड़ी बूटी को। तो यही आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 75 नंबर। कौन विद्वान कहेला कि ग्राम गीत आर्यतर सभ्यता के वेद हैं। आर्यतर सभ्यता, आर्यतर किसको गए, आर्यों के इतर को आर्यतर कहेंगे। आर्यतर सभ्यता के वेद तक का मामला बताया गया है दोस्तों। तो किस विद्वान के द्वारा ऐसा बताया गया है, तो यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ऐसा बताया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर हम लोग। परिस्थिति विशेष पर हठात मुँह से निकल के जायक वाला अवयव कौन तरह कर अवयव होवेला। अब यहाँ देखिए, परिस्थिति के अनुसार कोई शब्द निकलता है जो मुँह से, उसे कौन सा अवयव कहते हैं, तो उसे दोस्तों हम लोग विस्मयादि बोधक शब्द कहेंगे, ठीक है, विस्मयादि बोधक। परिस्थिति के अनुसार ना, चाहे दुख हो, सुख हो, अत्यंत खुशी वाला मामला हो, तो इस तरह का हर्ष वाला मामला हो, तो इस तरह का वर्ड में क्या निकलता है, विस्मयादि बोधक शब्द निकलता है, ठीक है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए 77 देखते हैं। वन हरनी कर बेटा शीर्षक में हिरनी अपन बेटा के कौन दिशा में भीख मांगे जायक से रोकेला। तो किस दिशा में जाने से रोकती है दोस्तों हरनी, तो दक्षिण दिशा से, ठीक है, दक्षिण दिशा में जाने से मना करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर। वो क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों जेएसएससी के एग्जाम में। छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में भूती बनी कर पहिल दिन कौन बहुरिया के भात रांधे का जिम्मेदारी मिलेला। तो कौन बहुरिया को मिलता है दोस्तों, पहिल दिन की बात हो रही है, तो पहले दिन बड़की बहुरिया भात रांधती है, ठीक है, खाना पकाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर। कौन तरह कर अव्यय में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए जरूरी होएला। चिन्ह भी लगाने का जरूरी होता है, और विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे होता है दोस्तों, शब्द के साथ चिन्ह भी लगाया जाता है। तो किस में लगाया जाता है, तो विस्मयादि बोधक से जुड़ल में लगाया जाता है। जो भी विस्मयादि शब्द है उसी से जुड़ा हुआ शब्द में ही हम लोग चिन्ह भी लगा देते हैं, इस तरह का, ठीक है, ऐसे लाइन खींच के नीचे में बिंदु कर देते हैं, वही विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर। चांद मुस्काए नामक शीर्षक रचना में कवि घूघा के कौन वर्णन कर बताया है। घूघा मतलब चुनरी होता है दोस्तों, ठीक है। अब चुनरी को कौन कलर का बताया गया है चांद मुस्काए कविता में, तो चांद मुस्काए कविता में दोस्तों लाली लाली बताया गया है। अब चांद मुस्काए कविता हम लोग का कवि कौन था दोस्तों, द्वारिकानाथ सिन्हा, ठीक है। चलिए 81 नंबर देखते हैं हम लोग। नागवंशी राजा फनी मुकुट राय का जन्म संबंधी कहानी कौन कहानी भाग रूप में आवेला। अब देखिए दोस्तों, यहाँ किस राजा के बारे में, फनी मुकुट राय के बारे में पूछा है, बाकी और दूसरा राजा के बारे में पूछता तो वो दूसरा हो जाता दोस्तों, लेकिन फनी मुकुट राय का जो पूछा है तो यह मिथ होगा, क्योंकि फनी मुकुट राय के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वह सांप से पैदा हुआ है, ठीक है। सांप एक रानी थी और रानी थी और एक सांप था, तो इन दोनों के सम्मिश्रण से फनी मुकुट राय का जन्म हुआ है, ऐसा मिथक कहानी जो है वह प्रचलित है। आप जीएस में पढ़े होंगे अच्छे से, तो इसलिए इसे मिथक माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 82 नंबर। पंडित राम नरेश त्रिपाठी लोकगीत के कई भाग में बांट है। राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लोकगीत को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों 11 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 11 भागों में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर। चंद्रदेव सिंह कर बनकेवरा भाग 1 में छपल रचना कौन साहित्यिक विद्या में आए। कौन सा साहित्यिक विद्या में है दोस्तों, तो चंद्रदेव सिंह के द्वारा एक कविता लिखा गया है, ठीक है, कविता लिखा गया है। अब आपको उस कविता का नाम कमेंट करके बताना है, चंद्रदेव सिंह के द्वारा कौन सा कविता बनकेवरा भाग 1 में छपा है, ठीक है, वो कविता है, इतना बता दिए। अब आपको बताना है कौन सा कविता है, कविता का नाम बताना है।
चलिए 84 नंबर देखते हैं। अरे वाह, देखिए यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। सलीमा गोल मार देलक। प्रस्तुत वाक्य में कौन तरह कर अव्यय कर व्यवहार होए है? तो एकदम यह विस्मयादि बोधक शब्द का व्यवहार हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर। देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। खेत खाए गधा और माउर खाए जोल्हा, यह कहावत है। ठीक है, लोकोक्ति अर्थात कहावत। अब यह कहावत किस तरह के लिए प्रयोग होता है? तो गलती कोई और करे और सजा कोई और पाए, इसके तरह से यह अर्थ इसका निकलता है। ठीक है, मतलब गलती कोई और करे और उसका सजा दूसरा को मिलता है, तब यह कहावत बोला जाता है। चलिए 86 नंबर देखते हैं। देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। गेल फागुन में धुरेर। ठीक है, गेल फागुन अर्थात फागुन का महीना है, वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद बोल रहा है उसमें जाके धूरा उड़ाएंगे। तो ऐसा थोड़े होता है जी, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे आप लोग अभी तैयारी करने का बेस्ट मौका मिला है, जब आपका एग्ज़ाम 2 दिन बचेगा और उसके बाद आप बोलिएगा कि हम तैयारी अच्छे से कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। अभी मौका मिला है तो अभी आप कीजिए वो चीज़ को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समय बीतल बाद लाभ उठाए के सोचे। ठीक है, वो समय बीत जाएगा, उसके बाद आप सोचिएगा कि हम इसका लाभ उठाएं, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी आप तैयारी में लगिए और अच्छे से पढ़िए। अब बिना कोई टेंशन का, बिना कोई सोच का कि एग्ज़ाम बढ़ेगा, डेट क्या होगा, इन सबको से आपको क्या करना है जी? आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर। छोटकी बोहरिया कहनी में जब पारा पारी भात रांधे कर जिम्मेदारी देवल जाएला, तो केकर रांधल बांटल के सौब से बेस मानल जाए? तो किसका दोस्तों? छोटकी जो है उसी को सब लोग पसंद करता है, छोटकी का खाना बनाने को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। मर रे कायल 2 आदमी मन के भेंटालो, मगर का जानी ऊ मन के खाए नी पार लो। प्रस्तुत संवाद नामा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहनी में के कहेला? तो किसके द्वारा यह बात कही जाती है दोस्तों? तो राकस के द्वारा कहा जाता है। राकस पहला दिन आता है, दोनों भाई को देखता है, लेकिन दवा गाड़े हुआ की वजह से इन दोनों के पास आके वो पागल की तरह होने लगता है, फिर भाग जाता है। इसीलिए दूसरे दिन यह सोचता है राकस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 89 नंबर। कवि द्वारा आह्वान शीर्षक रचना कैठो गीत कड़ी में लिखल जाए है। ठीक है, मतलब कि कितना पद भाग में इसका रचना है आह्वान कविता का? तो कितना पद है दोस्तों? पद हम लोग बता चुके हैं, संबंधित सबका पीडीएफ में मिल जाएगा दोस्तों। पीडीएफ में हर क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसलिए बोल रहे हैं कि पीडीएफ खरीद के एक बार पढ़ लीजिए, बाद में नहीं पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पद भाग दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 90 नंबर। जे लोक कथा में वीर पुरुष कर कहानी के सुनाल जाएला। अब यहाँ पे देखिए वीर पुरुष का कहानी आया है। ठीक है, वीर पुरुष का कहानी सुनाल जाएला, वो कहानी मन के कौन रूप में जानल जाएला? तो जिसमें वीर पुरुष का कहानी आता है उसे लीजेंड कहते हैं। ठीक है, लीजेंड कथा कहते हैं, जिसमें वीर का वर्णन हो। चलिए 91 नंबर देखते हैं। ईसन करते रहबे तोय आपन लाए और आपन पुरुष लाए ढेर पुण्य कमा। प्रस्तुत संवाद तिरिया चरित्र कहानी में के कहेला? तो तिरिया चरित्र कहानी में यह बात कौन कहता है दोस्तों? साधु कहता है। किसको कहता है? सौवाइन को कहता है। ठीक है, सौवाइन जब उससे मिलने जाती है तब उस सौवाइन को साधु के द्वारा यह बात कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 92 नंबर। छोटकी बोहरिया कहानी में भात रांधे कर साथ साथ रोटी पकाए कर काम के करेला? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? छोटकी बोहरिया के द्वारा यह काम किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर। माटी नामक रचना कर रचयिता कौन कवि है? क्या अब माटी में क्या होता है? माटी में जब धूप पड़ता है दोस्तों तो उमस होता है। तो उमेश नंद तिवारी खोजिए आप लोग, तो खोज लिए आप लोग को पता भी है, अधिकतर आधे से ज़्यादा लोगों को। सबको नहीं पता, लेकिन 90% लोगों को पता होगा, क्योंकि हम ट्रिक बताए हैं। अगर ट्रिक आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में है दोस्तों, वहाँ पे जाके दमदार ट्रिक, वहाँ से ट्रिक आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बन के उड़ा का। चलिए दीकू शब्द केकर ले व्यवहार करल जाएला? अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वह दीकू शब्द है, वह दीकू शब्द किसके लिए व्यवहार किया जाता है?
तो यहाँ पे नवा गंतुक मन ले, जो भी नया लोग आया है ना उसके लिए। अब नवा गंतुक लोग किसको, अगर यहाँ इंडियन परिवेश में हम लोग देखें तो अंग्रेजों के लिए दीकू कहा गया, लेकिन अंग्रेज लोग खुद यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ही दीकू कहते थे। ठीक है, दीकू मतलब गुलाम होता है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर। उमेश नंद तिवारी कर माटी शीर्षक रचना कर शिल्प शैली कौन किस्म कर है। अब यहाँ पे जो उमेश नंद तिवारी के द्वारा माटी कविता लिखा है उसका शिल्प शैली आपको बताना है। तो क्या शिल्प शैली है दोस्तों, छंद में है। आपको यहाँ पे सब में छंद दिख रहा है, तो किस तरह का छंद है, तो नावा छंद है। ठीक है, नया छंद है, नया टाइप का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हरनी कर बेटा कहानी में हिरनी का पी के दुई जीवा होवेला। दुई जीवा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, प्रेग्नेंट, गर्भवती। तो क्या पी के वह गर्भवती हो जाती है, तो पेशाब पी के। ठीक है, पेशाब को क्या कहा गया है कहानी में, छोट बहार कहा गया है। ठीक है, छोट बहार कहने का मतलब 1 नंबर अर्थात पेशाब, और 2 बहार यानी 2 नंबर। ठीक है, लैट्रिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर। जतरा डायर जतरा कौन महीना में लगाल जाएला। ठीक है, डायर जतरा किस महीना में लगाया जाता है, यह नया टाइप का क्वेश्चन आया, ये जीएस में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो यह कार्तिक महीना में लगाया जाता है। ठीक है, डायर जतरा जो है यह कार्तिक महीना में लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 98 नंबर। देवल कबनैत कर माने बताओ। करेजा आहे तो भैंस कीन नहीं होले छगरी। ठीक है, कबनैत आले कर माने बताओ। देवल कबनैत कर माने बताओ। करेजा आहे तो भैंस कीन नहीं होले छगरी। छगरी का मतलब क्या होता है, बकरी खरीदिए नहीं तो भैंस खरीदिए, ये आपसे पूछा बताया गया है। ठीक है, तो यह किसका मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है अकिल कर उपयोग से बड़ काम करे। ठीक है, अपना अकल के उपयोग से बड़ा काम करना इसका अर्थ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। उमेश नंद तिवारी कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में छाइप है। तो उमेश नंद तिवारी, उमेश हो रहा, उमस हो रहा है दोस्तों, तो उमस कहाँ होगा, माटी में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर। पहान के घरे घर नहुआए कर परंपरा। जो पहान होता है उसको हर एक घर में नहवाने की परंपरा जो है वह किस पर्व में होता है, तो सरहुल पर्व में होता है ऐसा दोस्तों। ठीक है, सरहुल पर्व में अब तो नहीं होता है, लेकिन पहले क्या होता है, जिसके घर में भी जाता था उसके घर में जो घड़ा उड़ा रखा हुआ होता था उसी से पहान को नहला दिया जाता था। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, आंखों देखे हैं, इसलिए बता रहे हैं। चलिए इस तरह से हम लोग का 100 प्रश्न समाप्त होता है। अब आप लोग हर हाल में अगर किसी को पीडीएफ लेना है दोस्तों तो 2 दिन समय है, 3 दिन के बाद पीडीएफ का प्राइस बढ़ जाएगा, तो उससे पहले आप लोग खरीद लीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर 3 दिन के बाद आप लोग बोलिएगा नहीं पहले वाला प्राइस में दे दीजिए, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी आप लोग के पास मौका है, जल्द से जल्द पीडीएफ ले लीजिए और अपने तैयारी को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। पीडीएफ पढ़िएगा तो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रिजल्ट में हर हाल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा आप लोग कीजिए। और ऐसा करने के लिए पीडीएफ लेके और बार बार रिवीजन कीजिए और हर हाल में नागपुरी में 90+ का स्कोर को छूने का कोशिश कीजिए। नहीं तो 90 से कम का कोशिश अगर कीजिएगा तो आप बाहर हो जाइएगा सिलेक्शन के लिस्ट से। ठीक है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाएगा। अगर मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीडीएफ पढ़ना है, और जो भी प्रैक्टिस सेट अभी करा रहा है ना उसको हर हाल में टाइम निकाल के देखिए, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कल इसी समय हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।